हमारे, धर्म सूत जीवन प्राण हमारे। श्री घनश्याम धर्म कुल भूखन नट यको हार हरिवर सुंदर, धर्म कुंवर प्राण प्यारे हमारे। कमल नयन हरे कृष्ण छवि पर, प्रेमानंद बलिहारे। कमल नयन हरि कृष्ण छवि पर, प्रेमानंद बलिहारे। यको हार हरिवर सुंदर, धर्म कुंवर प्राण प्यारे हमारे। श्री घनश्याम धर्म कुल भूखन नटवर नैना उनके तारे। धर्म सूत जीवन प्राण हमारे। जय श्री स्वामीनारायण। आप सबको जय स्वामीनारायण। भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना के साथ आप सबको प्रातः समय की ठाकुर जी के दर्शन, गुरुदेव का आशीर्वाद, संतों का योग, साधु संतों की ध्यान में, योग में, उनके जीवन के पल पल, हर क्षण, हर घड़ी संसार की जो भी बातें आती है, जो भी प्रसंग में उनके आते हैं, उनके लिए वो सारे प्रसंग एक औषधि की तरह, एक दवाई की तरह, एक दुआ की तरह, एक संसार को प्रेरणा मिले। सब लोगों का जीवन धर्म में हो, ज्ञान में हो, सबका जीवन अहिंसा में हो, उस प्रयास में प्रातः समय के सूर्योदय में, सूर्योदय का दिव्य प्रकाश, एक रात्रि कट जाने के बाद एक संध्या ढली, एक रात्रि आई, मध्य रात्रि आया, एक हम उस रात्रि से हम बाहर निकले, एक नया सवेरा जीवन में आता है। वो प्रभात वेला, मंगल वेला में, अमृत वेला में हम सब के लिए जो अमृत कार्य प्राप्त करने से पहले, अमृतमय जीवन, अमृतमय बुद्धि प्राप्त करने से पहले जो उसके लिए हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इन सब के जो एक शुद्धिकरण है, उसको प्राप्त करने के पश्चात भगवान की आरती के बाद जो कुछ वचन मिलता है, उन वचनों में यदि हम अपने आप को कहीं भी पा लेते हैं तो यह कृपा स्वरूप होता है। कहीं वचनों में आना चाहिए। ऐसा तभी बहुत आनंद होगा जब लगेगा उन्हें कि हाँ, तुमने मेहनत किया, तुमने दिखाया। इधर का उधर, उधर का इधर, ये कोई वचन मेहनत नहीं हुआ। हाँ, इन सब बातों में महापुरुषों का जीवन ये दर्शन कराता है। प्रसंगों पे योगी जी महाराज दादा गुरु के प्रसंगों से ज्ञात होता है। कान
पटापटी खेल के ऊपर एक उदाहरण देते हैं। एक ही भैंस के दो बच्चे होते हैं, एक बड़ा होता है, एक बड़ी होती है। और जो बछड़ी होती है उससे दूध मिलने वाला होता है, उससे बहुत पैसा उसका मोल बनता है, तो उसको खूब दूध पिलाया जाता है। जो बड़ा होता है उसका कोई काम उपयोग में नहीं है तो उसको नहीं दिया जाता है, उसको थोड़ा बहुत बस काम चलाने के लिए, हाँ, मर न जाए बस उतना ही। और बछड़ी तगड़ी हो जाती है, भाई बहनें समझ लो, बहन तगड़ी हो जाती है, भाई कमजोर ही रहता है, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, खेलने लग जाते हैं। बहन बोलती चल भैया थोड़ा दौड़ते हैं, चलते हैं, कूदते हैं, ऐसा खेलते हैं। नहीं नहीं नहीं, तू ठीक है, तेरा सेहत ठीक है, तू ठीक है, तू खेल। मेरे साथ खेलना है तो कान हिलाने वाला खेलते हैं, कान पटापटी, हाँ ये ठीक है, ये खेल लेते हैं। तो इसलिए जो हमें उनसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य युक्त भक्ति महिमा सहित मिलने का मतलब है मनुष्य रूप में हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, मनुष्य रूप में हमारे भाव, हमारे विचारों को अमृतमय बनाते हैं, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। हम वो जो पाए हैं उसमें से हम कुछ करें जो उन्हें लगे हाँ ये तुमने इसमें खाद पानी डाला, मेहनत किया, तुमने दिखाया। एक माता, एक पिता, एक गुरु, एक आचार्य, एक साधु, एक संत, एक बालक, एक युवक, एक किशोर वय, एक युवा का जोश, एक कार्य करने की, एक सेठ, एक साहूकार, जो जहाँ है, जिस जगह है, जिसे भी प्रभु ने ऐसा अवसर दिया है, उन्हीं से अपेक्षा रहती है। द्रौपदी को उन्हीं से अपेक्षा थी जिनका वो रिस्पेक्ट करती थी। ऐसे समय जब हम अबला हो चुके हैं, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप हमारे संकटों को दूर करें, हमारी रक्षा करें। मेरे आंखों के सामने एक क्या दृश्य आ रहा है कि आप में क्या कमी है, क्या नहीं आपके पास, और आज आपके सामने आपकी पुत्र वधू की इज्जत जा रही है, आपके सामने ये उदंड हो रहा है और आपका हाथ तलवार पे नहीं जा रहा है। हाँ? आप दंड नहीं दे रहे हैं पाप को, अधर्म को। आप कैसे धर्मात्मा, कैसे ज्ञानी, कैसे आप महान, कैसे आपके पास शक्ति, ये कैसी शक्ति, किस प्रकार की आपकी, ये कौन सी आपकी बड़ाई, क्या इसका मैं सम्मान करती हूँ, क्या इससे आप बड़े हैं, आप हमारे जन्मदाता ऐसे हैं। कैसे देखिए अपनी ऊर्जाओं में, अपनी शक्तियों में, अपने प्राप्ति में, अपने जीवन में अपनी रक्षा के लिए सभी प्रयास करते हुए आखिर में देखा सब तो कायर हैं, डरपोक हैं। किस प्रकार सबको देख करके, हाँ, अपने ही हाथों से ठाकुर जी को कलाई बांधने का, जो मनुष्य रूप में कृष्ण को पहचाने, नारायण को पहचाने, प्रभु को जानते थे। प्रभु क्या है, माधव क्या है, हाँ? यशोदा नंदन क्या है, देवकी नंदन क्या है। ये नंद और वसुदेव का ये गोपियों के बीच में लीलाधारी श्री कृष्ण ठाकुर जी, कंस का वध करने वाले, हाँ, ये प्रभु माखन चोर, जो मेरे भाई के रिलेशन में भी है। हाँ, कैसे देखो ठाकुर जी को याद किया और वहाँ रक्षा हुई। इसलिए ऐसा होना चाहिए, प्रदर्शन ऐसा आना चाहिए सामने से, हाँ वाह ये शास्त्र वाक्य है, वेद वाक्य है,
ये मेहनत है, इसमें दिखता है। असल में वही आपको सुख देने वाला है, शांति देने वाली। क्योंकि आप नैमिषारण्य वाले पुत्र हो, पुत्री हो। हाँ, आप पवित्र स्थानों के शक्तियों से, दिव्य शक्तियों से, अलौकिक शक्तियों से, आश्चर्य से, चमत्कार से, कृपा से, तप से, त्याग से, बल से, बुद्धि से पवित्र हुए ऐसे आसन पे विराजमान हुए नारायण का आपको प्रसाद प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे आशीर्वाद को प्राप्त किए हुए के द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए आपसे यही सब अपेक्षा है सभी से। आपकी वो बड़ाई नहीं है जहां तहां खा लेना, जो मर्जी बोल देना, जो मर्जी सुन लेना, जो मर्जी देख लेना जहां तहां। ये आपकी बड़प्पन नहीं है। हाँ, ये आपकी शोभा नहीं है, ये आपकी कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है, सुनने वाली भी बात नहीं है। हाँ? ये उनके लिए ही ठीक है जिनको व्यापार करना है, दुनिया में भ्रमण करना है, दुनिया तक ही है, जिनका आगे को कुछ नहीं पता। हाँ, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। हाँ? प्रयास करिए बालकों, कमर को सीधी रखें, पेट की हड्डी को सीधी रखें। कुछ ही दिन में स्कूल चालू हो जाएगा। जितना आश्रम में आए हो, जितना आपने यहाँ आपके लिए स्वभाव बन जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा लगने लगेगा। हाँ, ये ज़रूरी है, उससे आपको खुशी मिलेगी, वही आपके घर में उपयोग हो पाएगा। उसी से हाँ पता लग पाएगा आपके माताजी को, पिताजी को, आपके बड़ों को, आपके छोटों को, कोई भी है, आपके सदस्य, आपके स्कूल में, कॉलेज में, हाँ, आपके ऑफिस में, आपके जहाँ भी आपकी कर्म भूमि है, हाँ, कर्म क्षेत्र है, जहाँ भी आपका समय व्यतीत हो रहा है, हाँ, उन सब के बीच में कौन आए हैं योगी के पास से, गुरु के पास से, तीर्थ से, संत से, कौन योग आश्रम को प्राप्त किया है। हाँ? किसने ऐसे महापुरुष की प्राप्ति करी है, वो उनमें से अपने आप हमारा व्यवहार सबके बीच में दर्शा देता है। अपने आप अपना व्यवहार है। हाँ, हमें कोई मिले हैं, व्यवहार ही दिखा देते हैं। संसार में देखिए ना आप, कितना मानस है, अनंत मानस है। हाँ? अनगिनित मानस है। मानस देखिए, एक दूसरे को मार देते हैं, काट देते हैं। हाँ? एक दूसरे को कैसा देखिए भय पैदा करते हैं। हाँ? मानस में देखिए कितना दहशत है। और इन्हीं में से देखिए आपको मानस में जो देवता का सम्मान है, वो मानस में आप सम्मान पाते हो। मानस का सम्मान करते हो आप, मनुष्य का। हाँ? उनमें आप देवताओं को आपने देखा नहीं, किंतु उनको जो देवी देवताओं की शक्ति है, हाँ, आप मनुष्य में कल्पना करते हो, आपको एहसास होता है, आप उनके चरण लेते हो, उनके पास हाथ जोड़ते हो, आपको आनंद मिलता है। हाँ? और जिन्हें ऐसा आनंद मिलता है, जो ऐसे भाग्यशाली है, उन्हीं के द्वारा अनंत जीवों को जो ऐसे अलभ्य लाभ से वंचित हैं, वो आपके कारण वो भी हाँ पाप मुक्त होंगे, गर्भ 84 से मुक्त होंगे। ये जैसे आप सुनते हो ना, अरे बहुत गलत हुआ, उसको काट के अटैची में बंद किया गया, कुकर में उबाला गया, हाँ, तंदूर में साड़ा गया, हाँ, क्या क्या ऐसे जघन्य अपराध, ऐसे पाप रोज देखो, इतना होता है फिर भी बंद होता है, देखो रोज। हाँ, क्योंकि जो पापी हो जाते हैं ना, जो दुष्ट हो जाते हैं ना, हाँ, उसको कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। सामने वाले उसका बुरा हो तो हमारा भी हो सकता है, उसको नहीं दिखता है। उसके लिए आज नहीं, हमारे पहले के शास्त्र कहते हैं, देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कर्मों का खेल है। हाँ,
तो आज जो काट रहा है, आज जो गलत कर रहा है, कल उसके साथ भी होने वाला है। हाँ? ये निश्चित है, इसको कोई नहीं टाल सकता है। और आज जो आप तिनके की सहारे से बचने की बात करते हैं, आज जो आप सहयोग की बात करते हैं, हाँ, ये ईश्वरी शक्ति हो सकता है, ईश्वरी हो सकता है, कोई और है, और तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरा ये नया जन्म है, संभव नहीं है। हाँ, ये प्रभु ने किया, देवी शक्ति ने किया। कुछ भी आश्चर्य आपको दिखता है, हाँ, तो देखो, वो जन्मदाता है, जीवन दाता है। इसलिए सभी आश्रमों का, सभी स्थानों का, पवित्र स्थानों का, विद्यालयों का, गुरुकुलों का, स्कूल को भी देखिए विद्या मंदिर कहा जाता है। हाँ, ठीक है। और जो इस तरह से उसका उपयोग करता है, हाँ, उसकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है, देने वाले लेने वाले सभी को। क्योंकि विद्या दान बड़ा दान है, विद्यादान। कन्यादान से भी बड़ा दान है। देखो, आप कन्यादान करते हैं, किंतु आपने तो दान किया, किंतु कन्या को संस्कार नहीं है, या वो जहां गई है वहां संस्कार नहीं है, तो देखिए आपको जिंदगी भर रोना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। जो दान किया आपने, उसका दुख आपसे भी नहीं देखा जाता, टालना आपके भी बस में देखिए सब समय नहीं होता। किंतु विद्या दान सब समय रक्षा करती है, जो विद्या। इसलिए विद्या का सब समय आदर करो। देखते हो जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, आवारागर्दी करते हैं पढ़ने के समय में, देखिए, हाँ, उसके पास पैसा तो होता है, घर तो होता है, माँ बाप तो होते हैं, सब तो होते हैं, किंतु देखिए कितना अशांति होती है उसका जीवन। देखिए आज जो ऐसा कर रहा है, आने वाला समय में देखिए, या तो उसको पत्नी पीटती है, वो पत्नी को पीटता है, या किसी को पीटता है, वो किसी से वो पिटवाता है अपने आप को। हाँ, कितना देखिए हास्य बनता है। किंतु जिसके पास विद्या होती है, जिसके पास बुद्धि होता है, हाँ, वो स्वयं भी अपनी रक्षा करता है और दूसरे का भी, अपने आप को भी बचा लेता है, और अपने साथ जो होते हैं उन्हें भी बचा लेते हैं, उन्हें भी सन्मार्ग पे लेके जाते, रास्ता देते। देखिए गुरुदेव का आशीर्वाद है। आप जो हमारा सुनते हैं, हमें साथ देते हैं, हाँ, जिसके कारण हम बोल पाते हैं, कुछ कह पाते हैं, कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो इसके पीछे देखिए, हाँ, कौन है? एक गुरु की मेहनत है, एक शिष्य की उस मेहनत की सब समय कदर है, उस मेहनत की कदर। कोई मिले ना मिले, कोई रहे ना रहे, बस वो रहे, कोई साथ चले ना चले, बस वो साथ चले। केवल एक दिन रात उसी के लिए, दूसरे से दोस्ती, उसी कार्य के लिए, उस दोस्ती में ऊर्जा। हमारा प्रयास रहता है, तो यदि हमारे साथ चलते हैं, हमने संस्कृत पढ़ पाए तो उनको पढ़ाएं, उनसे तैयार करेंगे। हम जो नहीं कर पाए हैं, हम उनसे कराएंगे। हमारे अंदर कभी नहीं होता है कि मैं महान बनूं, मेरा ऐसा मैं देखूं, मेरा कार्य बोले। जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे ईंधन देते हैं, रात्रि के लिए विश्राम के लिए मुझे आसन देते हैं, जागने के बाद मुझे जो आवश्यकता है उस तरह का सारी जुगाड़ करते हैं, हाँ, सभी ईंधन देते हैं, सभी प्रकार का। भ्रमण करना है तो उस तरह का, उठना है, बैठना है, आना है, जाना है, हर कार्य में जो मुझे, हाँ, आप सबका जो समय मुझे मिलता है, हाँ, आसान हो जाता है सभी। वो लोग जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक देखिए कितना पसीना बहाते हैं पैसा कमाने के लिए, कितना गालियां खाते हैं, कितने उनके सामने उल्ट सुलट होते हैं, तब उनका एक रात्रि कटता है और फिर दिन को परवाह नहीं करते हैं। एक बार गाली मिल गया, ऐसा मिल गया, पैसा नहीं मिला तो दोबारा, हाँ, नहीं, परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, हाँ, कैसे देखिए वो संघर्ष करते हैं। और वो हमें, हाँ, उसी संघर्ष में हमें नहीं ऐसा कुछ करना पड़ता है, वो हमें धन देते हैं, अन्न देते हैं, अपना मन देते हैं, तन मन धन
और अपना आत्मा का पुण्य से प्रभु की इतनी प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रसन्न होते हैं, तभी देखिए वो मंदिर में प्रतिष्ठित होते हैं, शास्त्रों में दिव्यता देते हैं, ग्रंथों के प्रति हमारे अंदर जागृति देते हैं, और हम जैसे उसमें जागते हैं, आप देखिए हमारा जीवन को कितना खुशहाल कर देते हैं। भाव प्रेम कैसे हमें बहा देते हैं हमारे अंदर, किस प्रकार के। हाथ बहते दरिया में धोता है कोई कोई। अब तो आपको हमारा खुद का भी एल्बम बन रहा है, देखिए धुन का। अजय सिंह जी कहते हैं, महाराज जी आपके जितने आप गाते हो सब के लिए आप समय दीजिए, आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे। ठाकुर जी ने कृपा करी, उत्तम धाम में स्टूडियो बना, एक एक धुन, जिससे उसमें जो भी लोग प्रेरणा ले सकते हैं, अच्छा लग सकता है, तो वो भी प्रयास करेंगे। कितना प्रयास किया जा रहा है। पापों का बीज बोने वाली है दुनिया सारी, धर्म का बीज लेकिन बोता है कोई कोई। हाथ बहते दरिया में धोता है कोई कोई। बाहर की मैल मलमल धोते हैं सारे देखो, अंदर की मैल लेकिन धोता है कोई कोई। उनमें है अपन, कोई कोई में। अपने को वो ज्ञान रूपी साबन मिला हुआ है, टिकिया मिली हुई है, सर्फ मिला हुआ है। अपने को जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान कहाँ छुपा हुआ है, ऐसा मंत्र, ऐसा तंत्र, ऐसे युक्ति सब अपने को मिले हुए हैं। ये बड़े बड़े विद्वानों के प्रति ध्यान जाना, ये अपने व्यवहार में उनका प्रकाश डालना, और अपने ऐसे बड़े बड़े बीच में उनका सुनना, उनके प्रति रुचि होना, ये एक प्रकार से यूनिवर्सिटी में दाखिला कराते हैं हमें, बड़े बड़े कॉलेजों में, गुरुकुलों में दाखिला कराते हैं हमारे, उनके प्रति श्रद्धा जगाते हैं। आप भी मेहनत करोगे तो ऐसा होगा, आपने मेहनत नहीं किया तो संसाधन कोई काम नहीं आएगा। बाहर का मान ये बाहरी है, बाहर का मान जो मिला है वहीं पर मिला है जहां उन्हें अच्छा लगा जितना, और जैसे ही वो मान और कहीं से मिलेगा तो आप छूट जाएंगे, आप हट जाएंगे। इसलिए कोई कोई वालों में आप बचें संसार की झूठी मान, झूठी सौकात से। यूं तो है जंगलों में तोते हजारों देखो, नंदन वनवासी तोता होता है कोई कोई। हम नंदन वनवासी तोता है, हम उन वंशज के तोता हैं, उनमें से हमारा जन्म हुआ है जो कन्हैया की बांसुरी को सुने होंगे जंगलों में। मोर मुकुटधारी का लीला को देखे होंगे, उनके वंशजों में से हमारी आवाज आई हुई है। उनके, हमारे पूर्ण पूर्वजों के हम। मतलब के खातिर लोग कैसे, देखिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दिखावा करते हैं, कितना रोते हैं। यूं तो रोते हैं सारे मतलब के खातिर। कैसे रोया जाएगा? बच्चे बड़े अच्छे होते, रो के दिखाइएगा। हाँ जी, रो के दिखाइए ना, विक्रम जी, आशीष जी, रो के दिखाइए बच्चे। कैसे बोलो, आवाज करो, दिखाओ, सुनाओ। कैसे? हमको तो हो ही नहीं रहा है। हाँ जी, आवाज ही नहीं निकलती आप लोगों को। लगता है आपके स्कूलों में आपके जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं,
सब लगता है आलस में आते होंगे। बच्चों को कैसे तेजस्वी बनाना चाहिए, कैसे बच्चों की आवाज, उनकी आंखों में तेज। हाँ, ये आपका उत्तम धाम आपको क्या देता है? एक एक दिन नहीं शिविर मना करके आपसे हटता है, पूरे जिंदगी पूरे साल प्रयास करता है। हाँ, और जो इस प्रयास को सफल करते हैं उसके हाथों में मोती होता है, उसका वाणी मोती की तरह, हीरे की तरह। जो इस पे ध्यान नहीं देते हैं, हाँ, फुट्टी कौड़ी में बिकता है। हाँ, उसका क्या कीमत? सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। गुरुदेव ने देखिए देह का त्याग के 25 साल से भी अधिक हो गए हैं। ठीक है, गुरु घर से भी आए, हमें देखिए, हाँ, 21 साल से भी अधिक हो गए हैं। फिर भी देखिए, हाँ, यहां भी जैसे गुरुदेव ने ही बनाए हो, गुरुदेव ने ही सब करवाए हो, गुरुदेव ही सब करवा रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा के बिना संभव नहीं। ठाकुर जी की कृपा से ही ऐसे गुरु मिलते हैं, ऐसे संत मिलते हैं, ऐसे साधु मिलते हैं, ऐसे संगत मिलते हैं। गफलतों का त्याग करिए और दिखाइए। हाँ, हमें भी लगे कि हम कहीं पर हैं, कोई हमारे साथ है। गद गद हो गुरु भक्ति में, रोता है कोई कोई। भक्ति के लिए, प्रेम के लिए जो नहीं हो रहा है वो हो जाए, उसके लिए एकदम प्रभु से प्रार्थना करते हुए आपके आंसू बहे, आपका प्रेम, आपका दुख, आपकी परेशानियां जाए। गलतियों को मत लीजिए, अच्छाई लीजिए, बुराई मत लीजिए। हाँ, बुराई लेना सीख लिया आपने तो कितने भी आप अच्छे होंगे, आप दुख 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 ही होगा आपके जीवन। कितने भी देखिए अच्छे कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम संपन्न होने के बाद कितना कूड़ा हो जाता है। हाँ? हाँ? इसलिए हंसों की बात करिए। बगले की प्रजाति है, बतख की भी प्रजाति है, आप हंसों की बात करिए, क्योंकि आप परमहंसों के वंशज गिने जाते हैं। जब आप ऐसे महापुरुषों के वचनों की ओर आपका ध्यान जाता है। हम भी अब तरसते हैं उत्तम धाम के मंच पे। आप बच्चे कई भाषाओं में बात करें, देश प्रदेश में, विश्व में भ्रमण करते हुए कोई न कोई रोज हमें हर रविवार को मिले, खुशी हो, प्रसन्नता हो। हाँ? गुरु जी कहते थे, आहा क्या रोमे रोमे रन कारावागे, गाते भी थे। 10 दिसे वन कारावागे, लगनी लागी तारी हरी, कोई थी न थी हो विवानो, कोई थी न थी हो विवानो, दुनिया कहे माने हरि नो दीवानो, कोई थी न थी हूँ विवानो, कोई थी न थी हूँ विवानो, छोड़ू होवे छूटे ना, तोड़ू होवे टूटे ना। कसौटी के समय ही पता लगता है कि उन्होंने आपके बाह को थाम रखा है, आपकी जिम्मेदारियां ले रखी है। जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि काम न करे,
जो बोलना चाहिए ना बोला जाए, जो देखना चाहिए ना वहाँ निगाह टिके, जहाँ ठहरना चाहिए उसमें ठहराव ना हो, जो मना करते हो उसमें ही चहल पहल दुनिया वैसा ही व्यवहार हो। हाँ, और फिर भी हाँ, आप पे दया करे, आपके लिए सोचे, आपका हित किस में है, उसी पे फोकस रहे उनका, उसी पे ध्यान रहे। कृपा है ठाकुर जी की, और कुछ नहीं है। ठाकुर जी की कृपा। कृपा कहाँ होता है ये जब पता लग जाएगा आपको, तब आप वही करोगे। कृपा कहाँ होता है, कृपा के पात्र, उस पात्र में कृपा कैसे टिकती, पात्र कैसे बनना, कृपा कहाँ मिलती है, कृपा का जन्म कहाँ होता है, कृपा का मेला कहाँ लगता है। हाँ, ये जो कृपा है, ये जो बात कही जाती है कि प्रभु साधन साध्य नहीं है, प्रभु कृपा साध्य है, तो ये कृपा रूपी साधना का कहाँ दर्शन होता है, कौन से साधन से ये कृपा के योग में आते हैं हम। विश्व प्रसिद्ध पुलित्जर प्राइज के विजेता मिस्टर रोनाल्ड पटेल के साथ पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की एक अद्भुत गोष्ठी, विश्व प्रसिद्ध। भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक एवं फिलाडेल्फिया इंक्वायरर के संपादक पत्रकार श्री रोनाल्ड रॉन पटेल पूज्य स्वामी श्री का दर्शन करने हेतु एक दिन न्यूयॉर्क के स्वामीनारायण मंदिर में आए। इसके कुछ सप्ताह पूर्व उनका एक भावनात्मक पत्र स्वामी श्री को मिल चुका था, जिसके द्वारा उनके हृदय को आंदोलित करती हुई भावनाओं का पता चला। देखो, लंदन की बात करते हैं, मैं न्यूयॉर्क में भी जाने का अवसर था, किंतु देखो महापुरुष किसे कहते हैं, क्यों नहीं दास के ऊपर कृपा होगा। 4.5 महीने का हमारा वीजा था, अमेरिका का भी था, कनाडा का भी था, फ्रांस का भी था, स्विट्जरलैंड की, न्यूजीलैंड का भी था हमारा, ऐसे कई कंट्रियों का वीजा था। किंतु महाराज जी के पास उस टाइम टेलीफोन लग गया था मंदिर में, टेलीफोन जाता है पता लगता है, छोटे छोटे साधक थे आपस में डिसुम डिसुम हो गया लड़ाई लड़ ली। हाँ, हाथापाई, इतनी परेशानी, गुरुदेव से रहा नहीं कि मेरे से दीक्षा पाए, मेरे से, अरे ऐसे मुझे नहीं कहीं भ्रमण करना है, भगवान ने जो मेरे झोली में दिया उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य। 4.5 महीना का, 1.5 महीने से भी कम समय में, कुछ ही दिनों में हमने कनाडा या फ्रांस की ओर हमने आगे भ्रमण करना था। लंदन से गुरुजी ने तुरंत, जैसे अभी हमने स्वामी जी को बोला, बेटा मुक्तिनाथ साहब मुझे कहीं नहीं भ्रमण करना, आप करो, मुझे तो जाना है, अब पंजाब जाना है, मुझे भारत जाना है, अपने उत्तम धाम, अपने कर्तव्य पथ पे। हाँ, बहुत कार्य, मुझे दर्शन दे दिए इन्होंने। हाँ, बुक करो तुरंत, रिटर्न टिकट, बाय एयर जाना है। हाँ, देखो जिनके लिए आए स्वभाव नहीं बदले, गुरुदेव ने इतना त्याग किया। हाँ, नामो निशान गायब हो गया। हाँ, गुरुदेव का त्याग। हाँ, स्वभाव ने, धूर्तता ने, जिद्दीपन ने, हठीपन ने सब कुछ नष्ट कर दिया। गुरुदेव ने जिनके लिए लंदन से वापस आए, ये दास ने कहा आपने पाई पाई जोड़ करके गुरुदेव लंदन का इधर का सारा बनाया है, फिर बहुत समय लगेगा आपको रिकवरी करने में, आप दास को आज्ञा दीजिए, यहाँ आपके संगत हैं, कुछ समय रह के धुन भजन करके पदरामनी करके गुरुदेव या तो आप लेने आइएगा या फिर हम आ जाएंगे, आप यहाँ हमें आज्ञा दीजिए। मैं पाउंड के लिए आया हूँ, मैं डॉलर के लिए आया हूँ, मैं यूरो के लिए आया हूँ। मैं तो भ्रमण के लिए लोग याद कर रहे थे बहुत टाइम से।
मैं सुबह हुआ जर्मन को देख रहा था ऊपर से, जब बदल हटा हुआ था जर्मन को। क्या देख रहा है? हाँ, पूरे विश्व भ्रमण करेगा, ये सब कुछ नहीं। तो ये तो बहुत कुछ दिखा के अक्षरधाम का सुख देना है। हाँ। आप लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। जब तक मनुष्य भाव, मनुष्य आप जो उन सब से उठ नहीं पाएंगे, तब तक तो सब हास्य लगेगा, मजाक लगेगा, ऐसे ही लगता है। हाँ। किंतु जिस दिन ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी, आप पे ऐसा कोई साधना होगा, ऐसे आपका प्रयास होगा, आप स्वयं अपने हाथों में सब कुछ देखेंगे। हाँ? उसी प्रकार आपको अपने हर एक कार्य में दिखेगा। जैसे आपके पास ही यदि 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी सही पात्र में हो और पानी स्थिर हो, साफ हो, तो आप उसमें आईना की तरह अपना चेहरा देख सकते हैं। ऊपर का प्रतिबिंब, ये सारा डेकोरेशन आप अपने पानी में उसमें देख सकते हैं। ऐसे मन पे आपको दिखेगा, अपने मन, अपने स्वभाव पे आप। इतनी शक्ति होती है साधना में, हाँ, सत्संग में, दर्शन में। हाँ, आंदोलित है आज, प्रसन्न है आज, इतने सुप्रसिद्ध व्यक्ति रोनाल्ड पटेल, श्री रोन पटेल को एक अमेरिकी के तौर पर ही नहीं, अपितु एक प्रखर बुद्धिजीवी के तौर पे देखा जाए तो उनके तर्कशील व्यक्तित्व पर भी स्वामी श्री ने श्रद्धा और आस्था का गहरा प्रभाव डाला था। इस साक्षात्कार के दौरान भाषा का अवरोध होने के बावजूद स्वामी श्री ने अपने पवित्र अंतःकरण के प्रेम से रोम रोम को आनंद की वर्षा से साराबोर कर दिया था। श्री रोन के हृदय में देखिए कैसा, देखिए अब यहाँ लेखक ने श्री लगा दिया, देखिए कैसे। हाँ, आहा, रोन के, नहीं तो मिस्टर लगता सब जगह, हमारे में श्री लगता है, देखिए। जब किसी को हम सम्मान देते हैं, किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, तो हम श्री लगाते हैं। रोन के हृदय में स्वामी श्री के प्रति, श्री रोन के हृदय में स्वामी श्री के प्रति एक विचित्र से आकर्षण की अनुभूति स्थिर हो गई। परिणाम स्वरूप वे नियमित रूप से इंटरनेट पर स्वामी श्री के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेते रहते तथा मन ही मन स्वामी श्री की वंदना करते थे। दिनांक 13/9/1998 तब हमारे गुरुजी मनुष्य रूप में थे, मनुष्य लीला कर रहे थे, देह में थे हमारे गुरुदेव। रविवार को न्यूयॉर्क में स्वामी श्री से उनकी मुलाकात हुई। श्री रोन के साथ बातचीत के दौरान उनके प्रत्येक शब्दों में स्वामी श्री के प्रति आदर भाव प्रकट होते थे। श्री हरि में स्वामी श्री की अटूट आस्था देखकर श्री रोन रोमांचित थे। प्रस्तुत है इस ऐतिहासिक साक्षात्कार की एक झलक। न्यूयॉर्क के श्री स्वामीनारायण मंदिर में श्री प्रमुख स्वामी महाराज से मिलकर रोन ने अत्यधिक भावुक होकर स्वामी श्री को बाहुपास में भर लिया। अत्यंत ही प्रसन्नता के भाव से उन्होंने कहा, आपको मैंने पहले भी देखा था, किंतु इस समय तो आप और भी स्वस्थ दिखाई देते हैं। थोड़ा सा मुस्कान स्मित के साथ स्वामी श्री ने कहा, सब कुछ भगवान की कृपा से ही होता है। इसके पश्चात रोन ने स्वामी श्री के साथ नित्य कर्म से संबंधित संक्षिप्त चर्चा की और स्वामी श्री के नित्य टहलने की बात सुनकर बोल पड़े। यदि मुझे पता होता कि आप नियमित रूप से टहलने जाते हैं तो मैं पहले से ही आपको अमेरिकी स्टाइल में दौड़ाना सिखा दिया होता। इसी के साथ सहज रूप से बातचीत चलने लगी।
रोन ने कहा, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि बाईपास ऑपरेशन सर्जरी के पश्चात जब आपकी चेतना वापस लौटी तो स्वयं को पृथ्वी पर देखकर आपके मन में उस समय कौन से विचार उत्पन्न हुए? प्रश्न सुनते ही स्वामी श्री बोल पड़े। पहला विचार तो यही हुआ कि ठाकुर जी भगवान का दर्शन हो। सचेतन होकर प्रथम जब भगवान का दर्शन हुआ तो अंतर मन बहुत आनंदित हुआ। जब आप पुनः होश में आए तो आपके मन में यह दुख ना हुआ कि भगवान के पास ना पहुंचकर मैं पुनः वापस क्यों आया? रोन ने सहजता पूर्वक पूछा। ना, भगवान तो साथ ही थे और आज भी साथ ही हैं। स्वामी श्री ने दृढ़ता के साथ कहा, भगवान का दर्शन करके ही मैं ऑपरेशन थिएटर में गया था। इसलिए मन में सदैव यही भाव था कि भगवान तो निरंतर साथ में हैं, दूसरा कोई विचार ही ना था। ऑपरेशन होते समय भी भगवान को सामने रखा था। दर्शन करते हुए ऑपरेशन थिएटर में गया था और ऑपरेशन के पश्चात जब पुनः होश आया तब भी भगवान का दर्शन हुआ। रोहन के प्रश्न का उत्तर स्वामी श्री अत्यंत ही सहजता के साथ दे रहे थे। रोहन ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं समझता हूं कि सभी धर्मों की मान्यता यही है कि सशरीर इस लोक में रहने के बजाय इससे मुक्त होकर भगवान के पास जाना चाहिए। श्री रोहन की बात को और भी स्पष्ट करते हुए स्वामी श्री ने कहा, हमारा तो एक ही सिद्धांत है, भक्ति करते हुए भगवान के धाम में आश्रय प्राप्त करना। जब तक भगवान की इच्छा है तब तक इस शरीर से भक्ति द्वारा भगवान की सेवा करनी है। जब तक यहाँ भगवान रखेंगे तब तक उनकी इच्छा अनुसार जीवन जीना है। हमारा संकल्प है भक्ति करते हुए भगवान के धाम अक्षरधाम में पहुंचे। स्वामी श्री के उत्तरों में भगवान की इच्छा शब्द को बार बार सुनकर श्री रोहन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आप तो अपनी सारी समस्याएं, सभी संकटों और सारी कठिनाइयों को भगवान पर ही छोड़ देते हैं। यह तो बहुत आश्चर्य की बात है। हाँ, भगवान की इच्छा पर ही हमारा समग्र जीवन है। जो कुछ भी होना है वह भगवान की इच्छा से ही होगा। भगवान ने यह शरीर दिया है और यह सेवा भी उन्होंने सौंपी है। जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक यह शरीर रहेगा और सेवा भी होती रहेगी। स्वामी श्री के प्रत्येक शब्द में परमात्मा के प्रति अटूट आस्था और हृदय का आभार प्रकट होता था। उनके उत्तर में पुनः भगवान की इच्छा सुनकर रोहन ने कहा, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी इसी आस्था के कारण आपको लोगों का इतना स्नेह और आदर प्राप्त हुआ है। आज तो और भी विविध धर्मों के अनेक धर्मगुरु हैं। इनके मन में शायद कभी विचार भी ना पैदा हुआ होगा कि जो कुछ भी होता है वह मात्र भगवान की इच्छा से ही होता है। वे यह भी नहीं सोचते कि वे भगवान के सेवक हैं और ईश्वर की दी हुई शक्ति से ही कार्य कर सकते हैं। वे तो अज्ञानता और अहंकार वश यही सोचते हैं कि मुझे अभी जीना है क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है। श्री रोहन के शब्दों में स्वामी श्री के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा झलक रही थी। उन्होंने आगे कहा, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपके हृदय का पवित्र भाव होता है, जिसमें अन्य किसी भाव का समावेश नहीं होता। जीवन में प्रथम चरण से ही आपकी सारी प्रवृत्तियां भगवान के साथ ही चल रही हैं। प्रथम भगवान और बाद में सब कुछ। स्वामी श्री की पवित्र भावना से श्री रोहन का हृदय गदगद हो उठा। आगे रोहन के
साक्षात्कार स्वामी श्री के साथ को हम आगे के प्रसंग में चलेंगे। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना। आइए हम सब मिल कर के, जिंदगी का कोई पता नहीं, हाँ, किंतु कार्य का पता है। जब तक सांस चल रही है, जब तक आपका साथ मिलेगा, ठाकुर जी की सेवा की बढ़ोतरी करने का प्रयास करेंगे, हाँ, और आप सब के साथ हिल मिल करके ये जो धर्म का प्रचार है, ये जो मानव जीवन है, सभी मनुष्यों के साथ अधिक से अधिक आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा को आगे रखो, गुरु को आगे रखो, उनका मार्गदर्शन से ऐसा कार्य करो कि जिससे सभी देवी देवताओं को भी प्रसन्नता मिले। धरती का जहाँ जहाँ आपका कर्म हो, आपका व्यवहार हो, धरती को वहाँ पाप से मुक्ति मिले, अशांति से मुक्ति मिले, सभी देवी देवताओं को शांति मिले। ऐसा आप सबका जीवन बने। आप सबको आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय।